हम भी वाल्मीकि है, ये हमें मंदिर में नहीं घुसने देते, नकली हिंदू, ये नकली हिंदू हमें मंदिरों में नहीं जाने देते। आपको क्या लगता है दलितों के साथ क्या भारत में भेदभाव होता है, मंदिर वगैरह में जाने नहीं दिया था? ऐसे बंदे ना गुमराह करते हैं नौजवानों को, ऐसे बंदे गुमराह करते हैं नौजवानों को। इनसे नौजवानों को ना शिक्षा लेनी चाहिए, इनसे सावधान रहनी चाहिए। ऐसे चेहरों को, जितने बंदे हैं ना नौजवान, ऐसे चेहरों को याद रखें, ये भटकाते हैं लोगों को, और कोई नहीं भटकाता। आज आपके सामने, इन भाई के सामने कोई छोटी जात का आ जाएगा, खाना खाएगा इनके साथ, तो क्या उसे मार के भगा देंगे? दोस्त है, दोस्त के काम नहीं आएगा। हमारे स्कूलों में भी खाना खाते थे दोस्त, आज भी खाते हैं ऑफिसों में बैठ के। कोई ये तो नहीं होता उसे टैग लगाता ही है ये छोटी जात का या वो बड़ी जात का, नहीं। आज ही बड़े बड़े ऑफिसों में टेबल लगी होती है, सब मिलकर खाना खाते हैं। ये ऐसे लोग हमारे देश को गुमराह कर रहे हैं, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। वो पहले का टाइम था जब कुछ लोग अनपढ़ थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे। अब आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोई नहीं रोकता। मंदिर, गुरुद्वारे, जहाँ मर्जी जाइए, आपका वेलकम है हर जगह। कौन मना करता है? आपका अधिकार है। मंदिर किसी के बाप का थोड़ी है, आपका मंदिर है, कौन रोकता है आपको? चलो मैं अभी चलता हूँ, जेवर चलता हूँ, चप्पल चलता हूँ, हमरपुर चलता हूँ। ये कहीं मंदिर में तो कहीं किसी के। अब समय बदल गया है, अब पुरानी सोच निकल गई है, अब नई सोच है, नई पीढ़ी है। शहर में मोदी जी खुद ओबीसी है, मंदिर घूमते हैं। हाँ, मोदी जी को कौन रोकता है? मोदी जी ने इंडिया के सारे मंदिरों में मत्था टेका है, सारे गुरुद्वारों में राष्ट्रपति जाती है, कहीं कोई नहीं रोकता है। वो भी तो आपकी जाति के हैं। सरकार है, वो तो सरकार को कौन रोकेगा? आपकी भी सरकार है, आपकी सरकार है, आपके साथ ही सरकार है। मोदी जी की करवा सकते हो क्या आप? अरे भाई जी, कोई मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पे सारी दुनिया आती है, छोटी जाति के भी आते हैं, बड़ी जाति के भी आते हैं। मैं मंदिर गुरुद्वारे जाता हूँ, सब आते हैं। तो आपको क्या लगता है? अपनी सोच बदलिए, आप अपनी सोच बदलिए। आपको कोई बाँह पकड़ के बाहर निकालेगा तो हमको बताइए, हमें साथ लेके जाइए, हमको साथ लेके जाइए। अगर आपको कोई बिरला मंदिर में, शिव मंदिर में, हनुमान मंदिर में कोई बाँह पकड़ के बाहर निकाले, आप मेरे को साथ लेके चलिए। ये पिछड़ा कब से चलता आ रहा है? 9 साल से चल रहा है या 10 साल से चल रहा है? ना बीजेपी मेरे को खाना दे रही है, ना मोदी दे रहा है, ना कांग्रेस दे रही है, कोई नहीं दे रहा। हमें खुद कमाना है, खुद करना है, सब कुछ जो करना है। एक बात है, 10 साल का कार्य कर रहा जो पिछड़ी जाती है वो बीजेपी ने फैलाया। 70 साल से भूल गए सब जी ने, हैं 70 साल का भूल गए, बस ये 10 साल का पकड़ के बैठे कि 10 साल बीजेपी ने, 10 साल बीजेपी। 10 साल में इसलिए था चोरी की बिजली मिलती थी, सब खाते थे। कांग्रेस के टाइम में अच्छा था, हर चीज में घोटाला चलता था, वो अच्छा था। नकली नोट इतने चल रहे थे, जितनी नई करेंसी नहीं थी, वो भी आपने न्यूज में देखा होगा आप लोगों ने। जितनी असली करेंसी उससे ज्यादा तो नकली करेंसी चल रही थी, दड़ंगे से चल रही थी, वो अच्छा था। ऐसा क्या भेदभाव होता है? सर गांव में बहुत होता है, ये शहर में ये है कि ना नहीं, इन चीज़ों को पता। गाँव में किस तरह का होता है, कैसे भेदभाव? गांव में तो जाति के बिना ये है कि ना कोई मतलब वो है ही नहीं है। कास्ट अगर मान लो आधार कार्ड में भी है, आप अगर पहले से ही हर जगह से जाति हटा देते तो आज ये नौबत नहीं आता ही है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहले बोले थे जो कि हम ओबीसी जाति से आते हैं, हम दलित चेहरा को वो राष्ट्रपति बनाए हैं, तो जाति किसने ये है कि ना बांटा है? जाति तो वही सब वहीं से उठते हैं। ये तो जब वो बोलते हैं तो कुछ नहीं। अभी भी होता है, बिल्कुल होता है। आप मालूम उनके गांवों से चप्पल पहन के निकले, चप्पल हाथ में पकड़ो तब निकलो वहाँ से। अगर सरपंच जी बैठे हैं तो पैर छू के वहाँ से निकलो, चप्पल हाथ में रख लो तब निकलो वहाँ से। तो इसीलिए तो SC/ST एक्ट भी बना है। अगर इसीलिए SC/ST एक्ट भी बना है। अगर कोई भेदभाव होता है, ये सब तो मालूम जानते हैं आप भी। CM जाते हैं, घर जाते हैं, दलित के यहाँ खाते हैं, PM जाते हैं, खाते हैं, अमित शाह जाते हैं ना। वोट चाहिए उनको और कुछ नहीं। देखिए बात कोई नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो अंकल जी कह रहे हैं वो बात, उसमें कहीं ना कहीं कुछ % सच्चाई है। आप लोग अगर उनको नकारिए मत, वो बिल्कुल नहीं माना कि वहाँ पे शिक्षा उस स्तर तक नहीं पहुँची है, तो इसलिए क्या शहर में भी इस तरह का देखने को मिलता है? देखिए नहीं, शहर में तो नहीं। यहाँ के मंदिर में किसी को जाने से रोकता है? यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा बताइए शहर कितने % है और गाँव कितने % है? कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ शहर तो गाँव में तो मोस्टली तो लोग आज गाँव से शहर ही आते हैं। तो गांव में तो आज भी मालूम गांव कितना पिछड़ा हुआ है, लेकिन गांव में ये चीज़ जरूरी है। लेकिन गांव में आज भी हम अपने यहाँ की बात बता रहे हैं, वहाँ से निकलोगे, अगर उनके गांव से निकले चप्पल हाथ में पकड़ोगे, सरपंच जी बैठे हैं तो। ये बताइए, जो जाति जनगणना है, ये जो शिगुफा छेड़ा गया चुनाव के आने के वक्त कि जो हिंदू धर्म जो है मिल रहा है मोदी को, तो चलो जाति में बांट दो। अब ये मेरी बात सुनो, जाति जन वो ठीक है, मानते हैं। अब ये पता क्या, कांग्रेस ने अब होता क्या, सारे देखो मुसलमानों को गुमराह करा,
गुमराह करा, उनके जो आरक्षण मिलते थे उनसे गुमराह करा, 3 तलाक से करा। आज मुसलमान समझदार हो गया, बच्चे पढ़े लिखे हो गए, वो खुद कहते हैं अब्बू ये काम नहीं है, ये हमें 70 साल से लूट रहा है, इसने कुछ नहीं करा, ये कर रहा है। चाहे वो कुछ भी हो, हिंदू को कर तो रहे ना। अच्छा अब क्या होता है, इन्होंने एक ने कहा मुसलमान हाथ से निकल गए, पहले मस्जिदों में जाते थे, अब मुसलमान निकल के मंदिरों में चले गए। अब इन्होंने क्या करा, मुसलमान तो निकल गए हाथ से, अब हिंदुओं को पकड़े, जाति का कार्ड खेलते हैं। अब जाति का कार्ड खेला है, अब हिंदू है, हिंदू तो शुरू से मैं कह रहा हूँ, जब से इतिहास देखो हिंदू दो दोगला है। आपको क्या लगता है क्यों लाया गया ये एकदम जाति? बात करें ना, सबसे बड़ा फर्जी है। 500 करोड़ रुपया घोटाला किया नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर में। आप बताओ 14 करोड़ लोग के 1 महीने में जाति जनगणना करा दोगे क्या? हमारा यहाँ तो आई ना जाति जनगणना वाले, तो कैसे मानो हमारा जाति जनगणना हुआ भाई? हम भी तो दिल्ली में रह रहे, 4 भाई मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो हमारा जाति जनगणना होना चाहिए ना भाई साहब, हमारे को सूचित होना चाहिए। क्या बोला नीतीश कुमार ने, हम हर बाहर वाले से भी सूचित करते हैं। एक तो माना कि फर्जी हुआ, लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई जाति जनगणना की मतलब कोर्ट ने ये भी बोला था, जाति जनगणना के साथ साथ जो नीचे दबे हुए हैं उनको आर्थिक रूप से कौन कितना कमजोर है, कौन कितना मजबूत है, वो चीज को भी बाहर लाना चाहिए था, लेकिन उसको तो आप पीछे छोड़ दिए। ये जाति जनगणना के लिए आए। मतलब अगर मान लो मैं ये भी एक चुनावी स्टंट है भाई। 14% यादव है, 14% यादव है, 17% मुस्लिम है, बोले ना। हम कह रहे तो फिर तेजस्वी यादव को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, मुसलमान को बनाओ। फिर नीतीश कुमार 4% कुर्सी छोड़ दो आप भाई, नहीं छोड़ोगे ना आप। जाति जनगणना करना कमजोर किया भाई। बिहार में, यूपी में जाति जनगणना पहले चल रहा जाति के नाम पे। जहाँ पे यादव खड़े वहाँ से यादव ही चुनाव लड़ते हैं, जहाँ पे अगर कुर्मी खड़े कुर्मी खड़े होते जीतते हैं, जहाँ से मुस्लिम खड़े होते हैं वहाँ से मुस्लिम ही खड़े होते हैं। तो जाति जनगणना का फायदा क्या है भाई साहब? आप बताओ, आप एक पत्रकार के महोदय जाने जाते हैं, 500 करोड़ रुपया के जो नीतीश कुमार ने समुद्र में डुबाने का काम किया। तो हर स्टेट में उठ रही है मांग की जाति जनगणना होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या ये एक चुनावी स्टंट है? जाति जनगणना बिल्कुल होना चाहिए। यह है जब आयुष्मान कार्ड बनना था उससे पहले ये है कि ना 2011 में जनगणना करवाए थे ये, तो उसमें यह है कि ना ऐसे लोगों को जनगणना हुआ, जो गरीब आदमी है वो ऐसे रह गए, और जो कि है कि ना मतलब ये जिसमें कहते हैं आयुष्मान कार्ड ये है कि ना जो बना था, वो जितने भी गरीब आदमी हैं उनको रह गए, और ये उसकी नामे नहीं है लिस्ट में। ये उसके बाद अगर लोग परेशान भी हुए तो चलो हमारा लिस्ट में नाम आ जाए, तो उसके लिए भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ये जाति जनगणना कराए आप, चलो ठीक है, लेकिन आपने हिंदू के 70 टुकड़े में बांध दिए। ये कुर्मी है, ये धोबी है, ये चमार है, ये मतलब जो भी है। आपने मुसलमान को वोट के 14% एक जगह रखे। क्या मुसलमान में जाति नहीं है क्या? सिया है, सुन्नी है, इस्लामी है, अहमदिया है, पसमंदा है, उनको भी 70 जाति है, उसको भी आप जाति जनगणना कराओ भाई। कौन कितना आर्थिक रूप से मजबूत है, कितना कमजोर है, ये चीज भी होना चाहिए ना भाई साहब। लेकिन आपने वोट के कारण आपने एक समुदाय के इकट्ठा रखे और हिंदुओं के टुकड़े में बांटने का काम किया। कौन सा दोहरा चलित राजनीति है भाई साहब? आप इस चीज को बात करो नीतीश कुमार, जो बिहार से 80% बिहार ने प्लान कर रखा है बिहार से। जब अगर ऐसी बात है ये है, तो अभी प्रेमचंद यादव को यह हत्या हुआ, पहले हत्या प्रेमचंद यादव को हुआ, उसके बाद ही की है कि ना मतलब ये, उससे पहले योगी जी है कि ना किसी समाज में क्या हिस्सेदारी नहीं मिलती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी तो होना चाहिए। ये है मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिलता, इसीलिए जाति जनगणना इंपॉर्टेंट मानते हैं। नहीं अभी मिलेगा, नहीं कल मिलेगा, नहीं परसों, कभी नहीं मिलेगा। जो बात करें जिसकी वो जाति उसकी उतनी हिस्सेदारी कभी नहीं मिलेगा। क्यों? तेजस्वी यादव कुर्सी छोड़ के दूसरे यादव को बना देंगे मुख्यमंत्री? से अर्जुन खड़गे अपने बाप बेटे कुर्सी छोड़ के दूसरे को बना देंगे? पहले आप कुर्सी खाली करोगे तभी तो यहाँ ऊपर जाएंगे ना। मोदी जी के छोड़ के और किसी को बना दो, तुम ही ये है कि ना छोड़ो हटाओ गया, आप ही करवा रहे हो ना, कौन करवा रहा है? ये है मेरे कहने का मतलब, उसका चेहरा हटा दोगी है। बीजेपी में भी तो बहुत सारे है कि ना, जो मान लो ये नितिन गडकरी जी है, ये सबसे टॉप के नेता ये है कि ना, उनको बना दोगी है। 2 बार तो बन गए, एक में नॉलेज नहीं है। मोदी जी ने क्या बोले, 75 साल की उम्र के बाद चुनाव नहीं, हमने इस्तीफा दे देंगे, बोले या नहीं बोले? जब उनको 73 साल हो गए, जी 75 साल हो गए, इस्तीफा दे देंगे, दूसरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे। समझ गए? इनकी जैसे राहुल गांधी, ये मुलायम सिंह, ये लालू यादव नहीं है, एक ही कुर्सी पे एक ही यादव की कब्जा नहीं है। कांग्रेस ने तो ये है कि ना मतलब अभी तक ये है कि ना, वो अपने अगर ऐसा चाहता सोनिया गांधी जी, तो अपने बेटे को मनमोहन जी से पहले बना देते। ये